हाय यूट्यूबर्स। आज हम काफ़ी सारा आप लोगों ने इंतज़ार किया है 3S बैटरी पैक के लिए। काफ़ी भाइयों ने मुझसे ये सवाल भी किया कि 3S बैटरी पैक जो है वो कैसे बनाएंगे, उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आज हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये कुछ सेल्स जो हैं मैंने अलग किए हैं। काफ़ी सारे सेल्स मैंने टेस्ट किए हैं और काफ़ी जो है ना चीज़ें मैंने आपसे भी शेयर की हैं कि सेल्स के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, 3S बैटरी पैक के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो तो हो गई सेल्स और इनकी कैपेसिटी। अब ये जो सेल्स हैं ये मैंने अलग काफ़ी सेल्स मेरे पास आए हैं 2000 से 3000 mAh के बीच में। कुछ जो हैं 1500 से 2000 वाले, कुछ 1000 से 1500, और कुछ सेल जो हैं वो 1000 mAh से भी कम आए हैं। अब ये जो सेल्स हैं ये 1000 से कम के जो निकले हैं वो मैंने सारे अलग कर दिए हैं। अब इन सेल्स का मैं एक छोटा सा बैटरी पैक बनाऊंगा और इसके ऊपर फिर हम लोड भी चेक करेंगे कि कितना है, और बैटरी पैक बनाने का कंप्लीट तरीका मैं आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, कुछ भाइयों को मसला ये आता है कि बैटरी पैक जो है वो हमें कम बैकअप क्यों देता है, या उसके अंदर जो हम सीरीज़ बनाते हैं वो डिसबैलेंस क्यों हो जाती है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे बेहतरीन बैटरी पैक बनाएं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए बेहतरीन बैटरी पैक बनाते हैं तो कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी बैकअप की, और आपका जो बैटरी पैक है वो डिसबैलेंस कभी भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ भाइयों के सवाल थे कि हम BMS कौन सा यूज़ करें, कौन सा BMS सही है हमारे लिए। और उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि BMS के कट ऑफ वोल्टेज कितने हैं, चार्जिंग हम उसको कितने वोल्ट पर करें। कुछ जो हैं वो DC के लिए लोड के लिए यूज़ करना चाहते हैं, कुछ इन्वर्टर्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं ये जो बैटरी पैक है। तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर हम BMS की बात करें तो ये BMS मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी दिखाया। अगर किसी भाई ने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। ये 1S का BMS है। तो अगर किसी को इसके बारे में देखना है कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वो चैनल के ऊपर वीडियोस में है। अच्छा, अब हम बात करेंगे 3S बैटरी पैक के लिए। तो एक हमारे पास आ जाता है ये वाला। ये है 3S 40 एम्पेयर का BMS। ये यहाँ पर लिखा हुआ है 3S 40 एम्पेयर का BMS। अच्छा, उसके बाद ये जो BMS है ये 4S 40 एम्पेयर का है। अभी हम 4S को यूज़ नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कौन से बैटरी पैक के लिए कौन सा BMS लगाना चाहिए। फिर ये वाला भी हमारे पास 3S का है, सेम यही चीज़ है, इसको हम इधर कर लेते हैं। ये हमारे पास 7S वाला BMS है। ये भी वीडियोस में हमने बात की थी इसके ऊपर भी। ये हमारे पास 14S है। अच्छा, इनको फ़िलहाल हम अलग कर लेते हैं। ये हमारे पास 3S 60 एम्प, ये है 3S और 60 एम्प का BMS। अच्छा, इस BMS में एक चीज़ थोड़ी सी चेंज है। ये BMS कहलाते हैं सिंगल पोर्ट डिस्चार्ज एंड चार्ज। ये एक ही सेम पोर्ट से सिंगल इसका वे होता है जहाँ से आप चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, इस 60 एम्प वाले BMS में थोड़ी सी एक चीज़ चेंज है। इसके लिए चार्ज के लिए ये वाला पोर्ट दी गई है, छोटी, ये छोटी पोर्ट है, ये चार्जिंग के लिए लिखा भी है इसके साथ चार्ज, ये यहाँ पर। अच्छा, ये जो पोर्ट है ये है डिस्चार्ज के लिए, ये डिस्चार्ज के लिए दी गई है। ये इससे थोड़ी बड़ी है क्योंकि यहाँ से लोड हम लेते हैं, तो लोड के लिए बड़ी पोर्ट दी गई है। उसके बाद ये वाला आप देखें, यहाँ पे पॉजिटिव का लगता है सबका मेन पॉजिटिव, यहाँ पे सबका मेन नेगेटिव। और ये जो बाकी के बीच के कनेक्शंस होते हैं ना, जो अंदर लगते हैं बीच में सेल्स के कनेक्शंस के बीच में, जैसे दो सेल्स को आपने सीरीज़ किया और एक आपका इधर आ जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव इधर, उनके सेंटर का जो होगा वो सेंसिंग, ये सेंसिंग कहलाती है, वो यहाँ पर लगता है। इसके लिए आप नॉर्मल पतली वायर भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये जस्ट सेंसिंग के लिए होता है ताकि वोल्टेज को ये सेंस करे और आगे कट ऑफ करे या उसको जो है ना बैलेंस करे, ये उस चीज़ के लिए सेंसिंग। और ये लो पॉट्स हैं, ये आप देखें यहाँ से आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और ये हाई करंट के लिए पॉट्स हैं, ये दोनों और ये दोनों, चार। और ये बाकी की जो है ये लो के लिए। अच्छा, ये चार्ज के लिए, ये डिस्चार्ज के लिए। इसमें इसमें ये चीज़ है कि आप डिस्चार्ज यहाँ से लें और चार्ज आप इसको यहाँ से करें, ये अलग अलग सिस्टम है। ये आप इन्वर्टर्स में नहीं यूज़ कर सकते। इन्वर्टर्स में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इन्वर्टर जो होता है वो सेम एक ही पोर्ट से चार्ज भी करता है, डिस्चार्ज भी वहीं से लेता है, तो वो ये वाली पोर्ट है। और ये आप DC के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपने लोड लेना है, आप यहाँ से डिस्चार्ज का लोड लें, चार्जिंग आप इसको यहाँ से दें, तो फिर ये बेस्ट चलेगा।
अगर किसी के पास यही बीएमएस आ जाता है और उसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक ही पोर्ट से करनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर ये वाली पोर्ट है, यहाँ से आप डिस्चार्ज भी लें, यहीं से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। और इसको वैसे इसको चार्जिंग के लिए यूज़ करें तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके दो जो ये मॉसफेट्स आ जाते हैं ये चार्जिंग के लिए होते हैं, ये अलग से होते हैं। आप डीपली इसके कनेक्शंस को भी देखेंगे तो इसके सारे ये जो 4 और 4 8, ये 8 मॉसफेट इसके इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये वाले दो जो होते हैं वो इधर इसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ये चार्जिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें कि हम इन्वर्टर के साथ जैसे चार्ज डिस्चार्ज हम यहीं से लें, तो फिर आप यहीं से इसको चार्जिंग करंट भी दे सकते हैं, उसमें भी इशू नहीं आता है, ये डबल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। वैसे बेस्ट ये है कि आप चार्ज डिस्चार्ज के लिए सेम पोर्ट वाला बीएमएस लें, जैसे ये है। अच्छा, ये 60 एम वाला हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ बीएमएस मंगवाए हैं जो कि छोटे बैटरी पैक्स के लिए, जैसे ये जो बीएमएस है ये है असल में 20 एम्प का बीएमएस। अगर आप 10 या 20 एम्प की बैटरी बनाना चाह रहे हैं बैटरी पैक, उसके लिए आप ये बीएमएस यूज़ करें। जो आप डीसी करंट के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए फिर आप ये वाला बीएमएस यूज़ करें। ये इतना सा एक बीएमएस है ये, तो ये 20 एम्प का होता है, इसके ऊपर ये लिखा है 20 एम्प बीएमएस। तो ये 20 एम्प का होता है, इसका चार्ज और डिस्चार्ज एक ही पोर्ट से होता है, और आप ये देखें छोटी पोर्ट्स हैं, इसके ऊपर आप ज़्यादा लोड नहीं चला सकते हैं। तो इस पे जो है ना, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, और बीच में ये जो पॉइंट्स हैं ये सेंसिंग के आ जाते हैं। और ये भी 3S का बीएमएस है। टोटल आपको जो वोल्टेज मिलती है 12.6 वोल्ट मिलता है। अच्छा, ये भी आप इसको यूज़ करें छोटे बैटरी पैक्स के लिए। अब मैं इसके लिए जो बैटरी पैक बनाऊंगा, ये तकरीबन टोटल 60 सेल्स बनते हैं, और मैं इसकी 20P का जो है वो बैटरी पैक बनाऊंगा, 3S20P। इसके लिए फिर ये होगा कि मैं ये वाला यूज़ करूँगा। अब आप देखें ये तकरीबन 600-700 इतने mAh में है ये सेल्स, कुछ 500 में भी हैं लेकिन ज़्यादातर 600-700 में। अब इनके लिए जो मैं बैटरी बनाऊंगा, अब 700 आप बैटरी पैक बना रहे हैं जिसमें एक तकरीबन 700 mAh का एक सेल आता है। अब इसमें हम लगाएंगे 20 सेल्स हम लगाएंगे, तो ये तकरीबन तकरीबन हमारा 1400 mAh के करीब जो है ना ये बनेगा, 14 एम्पेयर तक। नहीं नहीं, 14 तक नहीं बनेगा, इसकी मैं थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। इसकी कैलकुलेशन इस तरह से हो गई, जैसे ये 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे तकरीबन 20 जो है ना वो हमारे इसमें आ जाएंगे। तो ये कितने का बनेगा, ये हमारा जाएगा mAh पे। वैसे तो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर, इसको बैलेंस हम करेंगे, बैलेंस करके जो जो हमारे पास निकलते हैं सेल उसी तरह हम उनको सेट करेंगे, और वो हमें कंप्लीट बता देगा कि आपका एक सीरीज़ कितने mAh की है, सेकंड कितने की है, थर्ड और फोर्थ कितने की है, वो कंप्लीट डिटेल बता देता है, और बैलेंस में भी हमारी हेल्प करता है। अच्छा, इसमें अब 700 mAh का एक अगर हमारे पास ये हो, तो 7 को हम 20 से करेंगे तो ये तकरीबन 14,000 ऐसे ही करके आएगा तकरीबन तकरीबन। खैर, इसको हम सॉफ्टवेयर में डालेंगे, वो हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने कंप्लीट कितने mAh का बनता है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो हम बैटरी पैक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3S का बैटरी पैक बनाने के लिए इन सेल्स के लिए। अच्छा, इन सेल्स को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया है, एक तो बाकी के सेल्स मेरे टेस्टिंग पर हैं, वो कंप्लीट हो जाएं तो ही मैं बैटरी पैक बना सकता हूँ। उसमें कुछ सेल्स यूज टेस्टिंग हो चुके हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। तो कुछ का जो है वो मैंने पावर बैंक्स वगैरह भी बनाए हैं, उसका भी रिव्यू मैं आपसे शेयर करूँगा। एक पावर बैंक है जो फास्ट चार्जिंग का होता है, वो खुद भी फास्ट चार्जिंग पे चार्ज होगा, डिस्चार्ज भी फास्ट चार्जिंग पे ही मोबाइल्स को भी चार्ज करता है, और वायरलेस चार्जिंग भी, ये सब कुछ है। 12 वोल्ट पे भी जो है ना मोबाइल चार्ज करता है वो। अच्छा, इन सेल्स के लिए जब आप बैटरी पैक बनाना शुरू करते हैं, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़, बीएमएस सेलेक्ट करें। जैसे हमने अभी कुछ बीएमएस के ऊपर बात की है, तो आप सबसे पहले बीएमएस सेलेक्ट करें। अगर तो आप बनाते हैं 10 एम्पेयर का बैटरी पैक, 20 एम्पेयर का, और आपका लोड 3 एम्पेयर का है, 6 एम्पेयर का है, इतना लोड है, 1 से 2 सीलिंग फ़ैन है, या इस तरह का लोड है, हल्का लोड, तो आप ये वाला बीएमएस यूज़ करें उसके लिए। ये आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा। ये अगर प्रॉब्लम करता है, शॉर्ट सर्किट होता है, कोई भी इशू आता है, डैमेज होता है, ख़राब होता है, कुछ भी होता है, तो आप इस बीएमएस को इजीली चेंज कर लेंगे। महंगा बीएमएस लगाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आती है, रिप्लेस भी आप करेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो आप ये छोटा बीएमएस यूज़ करें 10 से 20 एम्पेयर की बैटरी पैक के लिए। अगर आप 40 या 50 एम्पेयर का बैटरी पैक बनाते हैं
और उसको आप इन्वर्टर पे नहीं यूज़ करते, अगर आप उसको सिंपल लोड के लिए यूज़ करते हैं तो आप ये 40 एम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें 25 एम्प का भी आता है। तो आप वैसे बेहतर ये है कि आप 50 एम्प की बैटरी पैक बनाएं तो 40 एम्पेयर वाला यूज़ करें। अगर आप इन्वर्टर के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इन्वर्टर के लिए, तो स्पेशली ये चीज़ याद रखें, इन्वर्टर के लिए आप ये 60 एम्प का ही BMS यूज़ करें इन्वर्टर्स के लिए। क्योंकि इन्वर्टर जिस टाइम ऑन होता है वो ज़्यादा करंट एक कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए ज़्यादा सारा करंट लेता है, फिर छोड़ के जितना उस पर लोड हो फिर वो लेता है। लेकिन स्टार्टिंग में वो एक करंट का झटका लगाता है, तो वो तकरीबन 50 एम तक भी लगा देता है। और ये जो BMS है इसकी खासियत ये है, अगर आप इसको वायरिंग अच्छी करें, मोटी वायर्स के साथ कनेक्शंस करें, तो आप इस BMS से अगर कोई मोटर चलाना चाह रहे हैं वो 120 एम्पेयर का भी एकदम से लोड ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इतना मतलब पावर होती है, तो उसके लिए फिर आप ये वाला यूज़ करें, क्योंकि वो झटका भी लेगा तो ये ट्रिप नहीं करेगा। ये जो दूसरे BMS होते हैं ये फिर जैसे इन्वर्टर ऑन करें ये बार बार ट्रिप करेगा, आपको दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। कुछ भाइयों ने मुझसे ये बात डिस्कस की है कि हमारा जो बैटरी पैक है वो जब हम लगाते हैं इन्वर्टर को, वो बार बार जो है ना मतलब शट ऑफ हो जाता है, शट ऑफ होता है, हमें दोबारा से उसको फिर ऑन करना पड़ता है और काफ़ी अनोइंग हो जाती है ये चीज़। बिल्कुल सही बात है, बार बार उठ के उसको दोबारा से रीसेट करना पड़ता है। तो उसके लिए आप ये 60 एम का BMS यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, अब हम इन BMS को करते हैं साइड और हम बात करते हैं इसके ऊपर। एक तो आपने BMS सेलेक्ट कर लिया, हमने सेलेक्ट किया 20 एम्प का इन सेल्स के लिए, क्योंकि हमारा तकरीबन ये 14 एम्प की बैटरी पैक बनेगा, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला BMS सही है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आप 2000 mAh के सेल्स यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पास 2000 वाले भी mAh के सेल्स भी हैं, इस सेल की अगर हम बात करें तो ये है 2225 mAh का। फ़र्ज़ करें अगर हम 2000 mAh का सेल यूज़ करते हैं और आपने 10 एम्पेयर की बैटरी बनानी है, तो उसके लिए तो इस तरह के जो 5 सेल्स हैं ना वो भी आपके लिए बहुत हैं। 5 सेल्स, 5 एक सीरीज़ लगाई, 5 की दूसरी, 5 की तीसरी, तो 5 दिए 15, तो 15 सेल से भी आप 10 एम्पेयर का बैटरी पैक बना सकते हैं। अब इसी में मैं 2 और सेल लगाऊं, 5 और 2 7, तो एक सेल हमारा 2 एम्पेयर का होगा, 2000 mAh का। mAh में बात करें तो 2000, एम्पेयर में बात करें तो 2 एम्पेयर। अगर हम इस तरह के 7 सेल लगाएं तो भी हमारी 14 एम्पेयर की बैटरी बन सकती है, 7 एक साइड के, फिर 7 और 7 21 सेल्स। लेकिन यहाँ पर मैं, आप देखें, मैंने कम mAh के सेल यूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादा सेल यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इससे एक चीज़, हमें ज़्यादा सेल यूज़ करें लेकिन बिल्कुल कम एम्पेयर के यूज़ नहीं करें, दरमियाने एम्पेयर के। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि आप ज़्यादा सेल्स यूज़ करें सीरीज़ में। वो इसलिए कि ये वाले आप सेल लगाएंगे 7, अब आपने, और उसके मुकाबले में यहाँ अगर फ़र्ज़ करें हम लगाते हैं ये 20 या 21 सेल एक लाइन में, और यहाँ पे इस एम्पेयर वाले सेल्स अगर यूज़ करें तो आप लगाएंगे 7। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये वाले आपने 7 सेल्स एक सीरीज़ में लगाए, अब दूसरी सीरीज़ में जो 7 लगे, तीसरी में लगे, वो तो जस्ट वोल्टेज के लिए यूज़ हो रहे हैं। आपको जो एम्पेयर मिलेंगे वो तो एक सीरीज़ के बराबर के ही एम्पेयर मिलेंगे, क्योंकि एम्पेयर प्लस नहीं होंगे, वोल्टेज प्लस होते हैं सीरीज़ में, पैरेलल में एम्पेयर प्लस होते जाते हैं। अब ये आपने 7 सेल्स लगाए, मैं ये आपको रख के समझाता हूँ यहाँ पे। अब ये फ़र्ज़ करें आपने 7 सेल्स लगा दिए, अब इनको जब आपने सीरीज़ किया, अब इन 7 सेल्स में से जब आप इसके ऊपर लोड डालेंगे, तकरीबन तकरीबन आप इसके ऊपर लोड डाल रहे हैं 7 एम्पेयर का ही, तो क्या होगा कि 7 सेल में से 7 एम्पेयर जब आप लोड डालेंगे तो वो एक एक एम्पेयर एक एक सेल पे डिवाइड हो जाएगा, सातों पे, और एक एम्पेयर इसमें से ड्रॉ होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो पर सेल के ऊपर लोड आ जाएगा 1 एम्पेयर का। अब इन सेल्स का ये होता है कि सेल्स के ऊपर आप जितना लोड डालते हैं वो उतना जल्दी हीटअप होते हैं, उतनी वो उनके अंदर जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वोल्टेज लॉस भी होता है, कैपेसिटी लॉस होती है जब, क्योंकि वो हीट जो है वो वोल्टेज कंजप्शन की वजह से, ज़्यादा वोल्टेज कंजप्शन, ज़्यादा कैपेसिटी निकालने की वजह से, ज़्यादा लोड की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होती जाती है और वो लॉसेस में जाती है, वो लॉस भी होता है उसमें करंट। अब यहाँ पे आपका एक सेल से 1 एम्पेयर निकल रहा है, उसके मुकाबले में यहाँ पे आपने कितने सेल लगा दिए, 3 गुना ज़्यादा, 21 सेल्स की सीरीज़ लगा दी। इसमें ये होगा कि एक सेल में से फिर 1 एम्पेयर नहीं आएगा, वो 21 सेलों में
डिवाइड हो जाएगा। तो तकरीबन इसके ऊपर जो बोझ पड़ेगा 3 सेल्स में से 1 एम्पेयर ड्रॉ होगा। 3 सेल्स को मिला के 1 एम्पेयर, फिर इधर 3 को मिला के दूसरा एम्पेयर, इधर 3 को मिला के तीसरा एम्पेयर। तो इस तरह से 3 पे, क्योंकि हमने 21 सेल लगा दिए और 7 एम्पेयर ड्रॉ कर रहे हैं, लोड डाल रहे हैं, तो वो 3 सेलों पे 1 एम्पेयर का लोड पड़ेगा। तो एक सेल के ऊपर तकरीबन 350 333 इतने मिली एम्प का लोड पड़ेगा। वहाँ पे एक सेल पे 1 एम्पेयर लोड पड़ रहा है, यहाँ पे एक सेल के ऊपर तकरीबन 300 350 एम्पेयर मिली एम्प का लोड पड़ रहा है। तो ये सेल कम हीट होगा और ये बैकअप हमें ज़्यादा देगा। जब भी आप बैटरी पैक बनाएं, एक इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप सेल्स के ऊपर जो आपने लोड डालना है ना, वो तकरीबन आप 250 मिली एम्प का लोड रखें। इस तरह से आप सेल्स को पैरेलल में लगाएं, इतने क्वांटिटी में। अगर आपको 10 एम्पेयर का लोड चाहिए तो आप कम से कम 100 एम्पेयर की बैटरी यूज़ करें उसके लिए, ताकि वो जब 100 एम्पेयर की बैटरी यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है कि जितना आपको लोड बैटरी से लेना है उसको मल्टीप्लाई 10 कर दें। जैसे 10 एम्पेयर का लेना है, 10 को मल्टीप्लाई 10 किया तो वो 100 आ गया। अब 100 एम्प की हमें कम से कम बैटरी चाहिए। ये एक चीज़ याद रखें फार्मूला, ज़्यादा बैकअप के लिए। अगर आप 100 एम्प की, अब आपको 20 एम्प का लोड चाहिए, 20 को 10 से करें 200 एम्पेयर, तो आप 200 की बैटरी जो है ना वो बनवाएं और 200 एम्पेयर का बैटरी यूज़ करें 20 एम्पेयर के बैटरी पैक के लिए। अच्छा, 30 एम्पेयर का अगर आपका लोड चलना है, 30 एम्पेयर का आपका लोड है, तो आप 300 एम्पेयर की बैटरी यूज़ करें। अगर आप 50 एम्पेयर की बैटरी यूज़ करते हैं और उसके ऊपर 10 एम्पेयर का लोड डालते हैं, तो वो बैटरी की लाइफ कम होती जाती है, सेल्स हीटअप होते रहते हैं, सेल्स के अंदर से जो है ना लॉसेस होती हैं, एनर्जी वेस्ट होती है, करंट वेस्ट होता है, कैपेसिटी ख़राब होती है, कैपेसिटी डैमेज होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमेशा ये चीज़ याद रखें कि 10 से मल्टीप्लाई करके फिर आप बैटरी पैक यूज़ करें। अब जैसे हम यहाँ पे 10, अगर हम 14 एम्पेयर का बैटरी पैक इन सेल से बनाते हैं, इसके ऊपर हम तकरीबन 1.4 एम्पेयर का लोड हमें चलाना चाहिए, लेकिन हम इसके ऊपर एक छोटा वाला फ़ैन यूज़ करेंगे जो कि तकरीबन 2-2.5 एम्पेयर लेगा। तो फिर ये बैटरी पैक हमें ज़्यादा बैकअप देता रहेगा। अगर इसी बैटरी पैक के ऊपर हम 5 एम्पेयर का लोड डालेंगे तो ये जल्दी सेल्स ख़राब होते हैं, हीटअप होते हैं, तो हीट बार बार हीट होते होते ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, क्योंकि इस सेल के अंदर एक शीट होती है, तो वो हीटअप हो के ख़राब होती रहती है, डैमेज होती रहती है। जैसे आपने एसिड वाली बैटरीज देखी हैं, उसकी प्लेट्स ख़राब हो जाती हैं, सेम ऐसे ही। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये आई कि आप सेल्स ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें ताकि उनके ऊपर लोड कम पड़े, एक चीज़ ये हो गई। सेकंड, जैसे ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 600-700 mAh के सेल, ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा जो मैंने सेल अलग निकाले हैं जो लो कैपेसिटी के हैं, इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ आप सबको सिखाने के लिए कि बैटरी पैक बनाएंगे कैसे, किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इस वजह से। वैसे जो है ना आप इन सेल्स को लाइट्स वगैरह इन वो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इतना बड़ा। अब मैं अगर ये बैटरी पैक बना रहा हूँ तो मैं इतने सेल यूज़ नहीं कर रहा, मैं ये ज़्यादा सेल यूज़ कर रहा हूँ। 20p का 20 सेल मैं पैरेलल में लगाऊंगा, तकरीब 21 या 20 इस तरह लगाऊंगा, तो ये टोटल 60 है, तो 20 थी ये 60, तो मैं 3S का बनाऊंगा तो उसमें 20 सेल जो है ना लगाऊंगा, ताकि एक सेल के ऊपर लोड कम पड़े, और ज़्यादा सेल्स लगा रहा हूँ। और इसके ऊपर 1 से 1.5-2 एम्पेयर का एक छोटा DIY फ़ैन होता है, वो मैं चलाऊँगा, तो उसके लिए ये सही है। तो इस तरह से आप बैटरी डिज़ाइन करें, ज़्यादा सेल्स यूज़ करें, ज़्यादा क्वांटिटी में, एम्पेयर अच्छे यूज़ करें, अच्छे एम्पेयर वाले सेल। तो ये तो फ़िलहाल आप सबको सिखाने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंटल पैक बनाऊँगा, ये यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ भाइयों का ये कंसर्न था, उन्होंने मुझसे प्राइसेस पूछी कि आप सेल्स की क्या प्राइस है। तो देखें, मैं सेल्स की मेरी अपनी फैक्ट्री तो नहीं है, ज़ाहिर है मुझे भी मंगवाने पड़ेंगे। अब जब मैं मंगवाऊंगा उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस ये वो सारा कुछ करके फिर उनको मैं यहाँ पर टेस्टिंग पे लगाता हूँ, और सेल्स की मैंने टेस्टिंग की वीडियोस भी लगाई हैं। अब ये सेल्स मैंने अलग कर दिए और इन सब के ऊपर मैं लिखता हूँ। अब आप में से कोई भाई मुझे कहे कि भाई 2000 mAh का सेल दें, और मैं उसको ये वाला सेल निकाल कर दे दूँ 608, 600, 700 एम्पेयर का, हालांकि ये भी ब्रांडेड कंपनीज़ के हैं, ओरिजिनल कंपनीज़ के सेल्स हैं। इनकी भी आप कंपनीज़ देखें तो ये भी कंपनीज़ के सेल्स हैं। ये वाला देख लें तो ये सानियो कंपनी का आ जाता है। उसके अलावा और भी ये वाला सेल देख लें, ये सारे ही कंपनी के हैं। ये सैमसंग का है जो कि 22 एम्पेयर रेटेड होता है, लेकिन इसमें से 1000 mAh निकले। तो ये सारे ही सेल हमारे पास
कंपनीज़ के ब्रांडेड सेल्स हैं, लेकिन इनके अंदर से कैपेसिटी कम निकली है। तो ये सारे सेल्स मैंने अलग कर दिए। हालांकि ये भी सानियों वालों का बेहतरीन सेल्स है, इसके अंदर 1000 की कैपेसिटी निकली है। तो अब ये सेल्स अगर मैं उनको सेल करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं फिर उनके साथ गलत कर रहा हूँ। उनके साथ मैंने कमिटमेंट की है 2000 mAh सेल्स की, और मैं उनको दे रहा हूँ हल्के सेल्स। तो ये फिर मैं कम प्राइस पे भी दे दूँगा। वो सोचेंगे भाई आप 2000 वाले हमें इतनी कम प्राइस में ब्रांडेड सेल्स दे रहे हैं, भाई आपके रेट्स तो बिल्कुल सही हैं। तो वो गलत चीज़ है। अब मैं सेल्स को ले रहा हूँ, उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस आते हैं, फिर टेस्टिंग होती है, मैं इन सब सेल्स को चेक करता हूँ। चेक करने के बाद मैं ये सब सेल्स को अलग कैटेगराइज कर देता हूँ। आप देखें तो ये सारे सेल्स यहाँ पे मेरे पास कैटेगराइज होते हैं, मेरी बाकी वीडियोस में भी शेयर हुए हुए हैं। तो जो अच्छे सेल्स होते हैं अलग अलग mAh के, जिसको जो चाहिए उस हिसाब से मैं देता हूँ। हालांकि ये सेल्स 2600 mAh तक भी रेटेड होते हैं, लेकिन 2600 mAh उसके अंदर से जब नहीं निकल रहे तो फिर तो उसकी 2600 वाली प्राइस भी नहीं बनती ना। तो ये चीज़ है सारी। तो कुछ दूसरी चीज़, मैं जिस एरिया से हूँ यहाँ पे सेल्स की प्राइस थोड़ी हाई होती है। लाहौर कराची से अगर आप लें तो वो आपको कम प्राइस में मिल सकते हैं। तो सेल्स के लिए तो काफ़ी लोगों को ये शिकायत आ रही थी, तो उसके लिए मैंने आज आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि सेल्स अगर आपको चाहिए अच्छे वाले सेल्स, टेस्टेड सेल 100%, जो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस टेस्टेड हों, लेकिन उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी, वो आपको मेरे पास से मिल सकते हैं। जिस तरह की mAh के आप सेल कहेंगे उस तरह के आपको मिल सकते हैं, लेकिन प्राइस फिर उसी हिसाब से होगी। अब इन्हीं उन्हीं सेल्स में मैं अगर 4 5 6 ये वाले सेल मिक्स करके दे दूँ तो आपका तो मेरा तो काम चल जाएगा। मुझे कम प्राइस पे भी दूं तो भी मेरी प्राइस मैनेज हो जाएगी, लेकिन उस चीज़ में फ़ायदा नहीं है ना। अगर मैं आपको बीच में एक भी सेल कम mAh का या ख़राब सेल दे दूं तो उसमें फिर फ़ायदा नहीं है, वो तो उल्टा नुकसान है, आपका भी नुकसान है और मेरे लिए भी वो चीज़ सही नहीं है। तो अगर से अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल क्वांटिटी, लो क्वांटिटी चाहिए तो आप जहाँ से भी आपको बेहतर समझे आप ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो है ना, मैं अगर कोई चीज़ आपको दूं तो फिर जाहिर है मैं उसकी गारंटी दूंगा कि भाई ये सेल्स अच्छे हैं और ये इस तरह का बैकअप, टेम्परेचर, इन चीज़ों के लिए चेकड है, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए चेकड है। अगर इनका बैटरी पैक बनाएं वो आपको अच्छा बैकअप दे सकते हैं। अब हम वापस आते हैं 3S के बैटरी पैक के ऊपर। एक चीज़ तो हमने ये देखी कि सेल्स कितनी मिकदार में यूज़ करें। दूसरी चीज़ आ जाती है बैटरी डिज़ाइन। आप बैटरी किस तरह का डिज़ाइन करते हैं जो आपको रखने, उठाने, पैकिंग में हर चीज़ में इजी हो, वो आप डिज़ाइन एक सेलेक्ट करेंगे। उसके ऊपर जब हम ये बनाएंगे फिर हम बात करेंगे। जैसे अब ये है, अब इनका मैं बैटरी पैक बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे करूँगा कि मैं यहाँ एक और सीरीज़ और ऐड करूँगा यहाँ पे। फिर मैं इन सेल्स को इस तरह नहीं बनाऊंगा 1 2 3 फिर 1 2 3, ऐसे सीरीज़ नहीं करूँगा। मैं ऐसे सीरीज़ करूँगा, ये 2 सेल्स का एक सीरीज़, ये 2 सेल्स की एक सीरीज़, ये 2 सेल्स की एक सीरीज़। फिर मैं, अब ये एक सेल बन जाएगा, ये भी 2 का एक सेल हो जाएगा, ये भी एक सेल हो जाएगा। इनको मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब इसमें ये होगा कि ये इधर से फिर यहाँ का ये जो नेगेटिव होगा ये मैं इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करूँगा, इनको उल्टा करके मैं लगाऊंगा, और इनका जो है ना, इनको मैं इस तरह से लगाऊंगा तो इनका फिर पॉजिटिव नीचे हो जाएगा। फिर ये मेरे पास सीरीज़ आसान बनेगी, इजी बनेगी, कनेक्शन सही होंगे और ये बैटरी पैक स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे अब मैं इसके ये वाले सेल, इसके ये जो नीचे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव से लिया नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, फिर यहाँ से नेगेटिव, तो यहाँ से मैं नेगेटिव आउटपुट कर दूंगा, यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट कर दूंगा। ये तो ये बैटरी पैक अच्छा भी लगेगा और एक मतलब कनेक्शन और वायरिंग हर चीज़ में ईजी होगा। नहीं तो अगर आप यहाँ से 1 2 3 करके फिर 1 2 3, फिर इन सेल्स को आप तीनों को इनके साथ कनेक्ट करना पड़ता है, वो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आता है डिज़ाइन, कि आप डिज़ाइन क्या सेलेक्ट करते हैं, सेल्स को किस तरह से वो अरेंज करते हैं और किस तरह से कनेक्शंस करते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो जाती है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये आती है कि अब आपने जैसे ये एक सेल बनाया, दूसरा सेल ये बनाया, तीसरा सेल ये बनाया, अब उसमें फिर आपको ये होगा कि आपने ये जो एक सेल बनेगा इसकी mAh, ये सेकंड सेल की mAh और थर्ड सेल की mAh सेम होने चाहिए, सेम बिल्कुल बराबर। वो फिर कैलकुलेशन में आप इतने सारे सेल्स के आप लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, किसी में ज़्यादा हो रहा है उठा के उधर डालेंगे, उधर से इधर, उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है, उसके ऊपर अगर आप करते हैं इन चीज़ों को तो वो आपको खुद ही कैलकुलेट करके बैलेंस पैक्स देगा। आप उसमें डाटा डालेंगे 904 का, 1050 का, 1100 का, 800 का, 700 का, 600 का, 500 का, 750 का, 650 का, ऐसे करके सारा डाटा डाल देंगे। वो आपको पैक्स की अरेंजमेंट करके देगा कि फ़र्स्ट पैक
आप इतने ये सेल लगाएं, वो सेल की फिर यही नंबरिंग आएगी कि 904 वाला लगाएं, फिर 1000 वाला, फिर 650 वाला, फिर 700 वाला, 800 वाला, वो आप सारे सेलेक्ट करके सेल्स अलग करेंगे। सेकंड उसमें पैक देखेंगे, उसके सारे सेल्स अलग करेंगे। थर्ड के देखेंगे, उसके अलग करेंगे। वो आपको तीनों सेल्स की पूरी अरेंजमेंट्स करके दे देगा। वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो जो भाई पूछना चाहेंगे कि वो हम कैसे कर सकते हैं तो वो कमेंट्स करें, मैं आपको उसके ऊपर भी डिटेल दे दूंगा कि वो आप किस तरह से सेल्स को अरेंज करें, किस सॉफ्टवेयर के थ्रू या किस तरीके से। एक चीज़ सेकंड आपने ये ख्याल रखना है कि सेल्स का जो ये आपकी सीरीज़ बनती है 1S 2S 3S, उनके एमएएच सेम हो, उनके वोल्टेज सेम हो। नंबर 1 पे आता है वोल्टेज, वोल्टेज सेम हो। नंबर 2 पे एम्पेयर सेम हो। नंबर थर्ड पे के सेल्स जो है ना वो साइज़ और मॉडल में सेम आ जाए। तो मॉडल भी हम सेम ही ले रहे हैं। ये जो एम ए एच है ये हमारे उस जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू सेम हो जाएंगे। वोल्टेज हम इसके चेक करेंगे वोल्ट मीटर के साथ, वो हम सेम वोल्टेज के लेंगे। तो ये सारी चीज़ आ जाती है कि आपने बैटरी पैक बनाने के लिए बी एम एस सेलेक्ट करना है। उसके बाद इनकी कैपेसिटी सेम हो तीनों एस की। उसके बाद पहले वोल्टेज सेम हो, फिर उसकी कैपेसिटी सेम हो, फिर आप बैटरी पैक बनाएं। इससे ये होगा, देखें आप जब ऐसे ही बगैर सेल्स को टेस्ट किए, बगैर एमएएच निकाले अगर आप सेल्स को अरेंज करते हैं, बैटरी पैक बनाते हैं, आपका ये पूरा सीरीज़ जो बनती है 1S ये बनेगी। जैसे फ़र्ज़ करें ये 5 एम्पेयर के टोटल सेल्स बनते हैं, 5000 मिली एम, या एम्पेयर में बात करें 5 एम्पेयर के। सेकंड आप 3 एम्पेयर का बनाते हैं। फोर्थ आप 7 एम्पेयर का बनाते हैं। उसमें ये होगा जो 3 एम्प वाला होगा वो बहुत जल्दी फुल चार्ज हो जाएगा, जो 5 वाला होगा वो सेकंड पे, और 7 एम्प वाला फुल चार्ज नहीं होगा, वो थर्ड पे होगा। जब तक वो करंट लेता रहेगा, क्योंकि ये सीरीज़ में होंगे, जब तक 7 वाला करंट लेता रहेगा इनको भी करंट मिलता रहेगा, तो उससे ये सेल डैमेज होने का ख़तरा होता है। बीएमएस इनको मैनेज तो करता है बैलेंस में, लेकिन फिर भी बीएमएस जब सीरीज़ में इनको चार्ज कर रहा है तो प्रॉब्लम कर सकता है, उन सेल्स के ऊपर लोड पड़ता है और वो सेल ओवर वोल्टेज की तरफ जाते हैं। अगर आप 3 सेल्स को चेक करें सीरीज़ में लगा के, एक के एम ए ज़्यादा हो, दूसरे के कम, तीसरे के उससे कम, तो आप देखेंगे जिसके एम ए ज़्यादा होंगे वो 4.1 पे होगा, 4.10 या 4 वोल्ट पे चार्ज हो रहा होगा। जिसके कम होंगे वो 4.20 या 4.25 पे चला जाएगा, ओवर चार्जिंग की तरफ चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आती है आपके बैटरी बैंक को, जल्दी जो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। सेकंड चीज़, जब आप डिस्चार्ज लेंगे उससे करंट, तो जो 7 एम्पेयर वाला होगा वो फुल चार्ज नहीं हुआ होगा, वो आपको कम बैकअप दे रहा है। अगर वो फुल चार्ज होता है, दूसरों के ऊपर ओवरलोड पड़ा होता है, वो मतलब ज़्यादा वोल्टेज पे चार्ज हुए होते हैं, वो सेल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और जो कम एम्पेयर वाले होते हैं वो जल्दी खाली हो जाती है सीरीज़, जो ज़्यादा एम्पेयर वाली होती है वो उसमें अभी भी चार्ज होता है। तो आपका ये पूरा बैटरी पैक बैलेंस नहीं होता। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आप बैटरी पैक को बैलेंस किए बगैर, उसको सेल्स को अरेंज किए बगैर ऐसे ही सेल्स लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप ये कलर्स के हिसाब से ले लेंगे, कंपनी के हिसाब से ले लेंगे, ये सेम कंपनी है, इनके सेम एमएएच होंगे, ये दूसरी कंपनी है, इसको इधर कर दो, तीसरी को इधर, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपका बैटरी पैक सही बनाया ही नहीं जाता। जब आप बनाते ही नहीं है सही से, तो वो बैकअप आपको सही से कैसे देगा, ये प्रॉब्लम है। एक चीज़ तो ये आ गई। अच्छा, अब सबसे पहले आप वोल्टेज देखें, उसके एम्पेयर। सबसे पहले आप सेल्स के एम्पेयर्स जो हैं उनको अलग से निकाल लें, एम्पेयर्स काउंट करें, मार्कर से लिखें, फिर आप इसको सॉफ्टवेयर पे लगाएं तो आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीट ये दे देगा। उसके बाद आप सोल्डरिंग नहीं करें, निकल स्ट्रिप यूज़ करें। जैसे ये निकल स्ट्रिप है, ये आप यूज़ करें स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू। सोल्डरिंग जब करते हैं तो सेल हीटअप होते हैं, यहाँ पे एक सील भी होती है, वो डैमेज हो जाती है, और सेल आपके उसी टाइम सोल्डरिंग के टाइम ही डैमेज हो जाते हैं। जब आप उनको कंप्लीट बना देते हैं, उसमें से ऐसा होता है कि लास्ट में 1-2 सेल ख़राब हो चुके होते हैं। तो आप सोल्डरिंग नहीं यूज़ करें, सेल गर्म होता है, गर्म होने की वजह से वो ख़राब होता है। इसके अंदर एक सील होती है जो हीटअप होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो बीच में पॉजिटिव की ये प्लेट है, ये पॉजिटिव के साथ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, सेल 0 वोल्ट पे चला जाता है। आपने फ़र्ज़ करें इनको सोल्डरिंग किया, सोल्डरिंग कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, यहाँ तक ये सारा सोल्डरिंग किया। अब इसमें से हो सकता है 5 सेल आपके 0 वोल्ट पे चले गए हों,
आप टोटल 10 सेल लगा रहे हैं, एक 2-2 एम्पेयर का एक सेल लगा रहे हैं, 10 लगा रहे हैं, 20 एम्पेयर टोटल बनने चाहिए। लेकिन उनमें से 5 आपके सेल ख़राब हो गए हैं तो आपके पास 20 की जगह 10 एम्पेयर मिला। दूसरे के 5 सेल वो सारे के सारे 10 सही से हो गए, वो 10 एम्पेयर पे जाएगा। तीसरे में से 7 सेल ख़राब हो गए, वो 3 एम्पेयर का बन जाएगा। तो यहाँ से भी डिसबैलेंस हो जाता है आपका बैटरी पैक, तो वो फिर बैकअप नहीं देता। तो सबसे अच्छा है आप स्पॉट वेल्डिंग यूज़ करें, ये सेफ़ है। ये यूज़ करें, निकल स्ट्रिप्स यूज़ करें। और फिर जो है ना, अगर आपने ज़्यादा लोड एम्पेयर करंट लेना है, आप बड़ी वाली निकल स्ट्रिप यूज़ करें, नहीं तो ये 5 mm वाली बहुत है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रीज़न्स हैं आपका बैटरी पैक जो आपको बैकअप सही से नहीं देता, आप बैटरी पैक को सही से अरेंज नहीं करते सेल्स को, उनकी जो एमएएच होते हैं, एम्पेयर्स होते हैं, जब वो सही से अरेंज नहीं करते तो आपका बैटरी पैक सही से बनता ही नहीं है। तो आप एक तरह से डिसहार्ट हो जाते हैं कि भाई मैंने इतनी मेहनत की, बैटरी पैक बनाया, सब कुछ किया। देखिए बनाने को तो कोई भी बना सकता है, सेल्स उठाए, कनेक्शंस किए, बीएमएस लगाया, बैटरी पैक बन गया। लेकिन उसके अंदर टिप्स और ट्रिक्स जो हैं, जो एक पूरा तरीका है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जब आप वो ही नहीं फॉलो कर रहे तो वो बैटरी पैक बनाने का फिर फ़ायदा नहीं है ना। वो तो आपके सेल्स ही ख़राब होंगे। एक सेल हीटअप हो रहा है, वो ख़राब हो गया, दूसरे 2 पे लोड पड़ रहा है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते जाएंगे, वो आपका पूरा बैटरी पैक के सारे सेल्स ही ख़राब हो जाएंगे। तो आप ऐसा बैटरी पैक बनाएं जो हर तरह से बैलेंस्ड हो, वोल्टेज में, सीरीज़ में, एमएएच में, बीएमएस अच्छा लगा हो, उसके हिसाब का लगा हो, ना ज़्यादा ना कम हो, सही वाला लगा हो, तो आपका बैटरी पैक आपको सही बैकअप दे सकता है ना। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ भाइयों ने क्वेश्चन किया कि ये कट ऑफ कितने पे करता है। तो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊं, 3S वाला जो होता है, अच्छा इसको ये कट ऑफ करता है 9 वोल्ट पे 3S का, और जो 4S का होता है वो कट ऑफ करता है 12 वोल्ट पे। वो टोटल फुल 12.8 पे होता है, और वो मिनिमम 12 वोल्ट पे कट ऑफ कर जाता है। और ये जो 12.6 वाला होता है, ये 12.6 वोल्ट पे फुल चार्ज होता है, और ये कट ऑफ करता है आपका 9 वोल्ट पे। तो एक चीज़ ये हो गई। सेकंड क्वेश्चन आता है कि इसको हम चार्ज कितने करंट पे करें, ये बड़ा मेन क्वेश्चन है। तो ये जो 3S वाला होता है 12.6 वाला, सबसे अच्छा ये है कि आप इसको 12.7 पे चार्ज करें, 12.6 कम से कम, नहीं तो 12.7 वोल्टेज का चार्जर लगाएं, उस पर चार्ज करें। लेकिन अगर आपके पास 12.7 का फिक्स चार्जर नहीं है तो आप इसको 13.6 तक का चार्जर यूज़ कर सकते हैं, 13.6 तक का। इसके ऊपर का 14 तक का भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए लगा रहे तो इसके कंपोनेंट्स डैमेज होने का ख़तरा होता है। लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी तकरीबन सेफ़ है, मैंने यूज़ किया है, कोई इशू नहीं आया। लेकिन हो सकता है मे भी आपके पास शायद इशू आ भी जाए। लेकिन इसके लिए जो रेकमेंडेड वोल्टेज है ना, जो कंपनी की तरफ से है, वो है 13.6, बस इससे ज़्यादा आप इसको करंट नहीं दें। और 12.7 12.8 आइडियल है, 12.8 तक दें, क्योंकि 0.2 जो है वो लॉसेज में भी जा सकते हैं। तो 12.6 आपकी कंप्लीट जो है ना बैटरी अच्छे से फुल 100% चार्ज होगी। और इसके ऊपर जब 12.8 तक का होगा, वो इतना लोड नहीं है, ये इसको रोक सकता है, ये उसको मैनेज कर लेगा, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जब 15 या 16 वोल्ट का इसको लगाएंगे तो इतने सारे वोल्टेज को ये रोक नहीं पाएगा। इसने इसको मिल रहे हैं 16 वोल्ट, इसने आगे सेल्स को देने हैं 12.6। तो ये जो इतने सारे वोल्टेज जो आ रहे होंगे ना, इसको एक्स्ट्रा वोल्टेज, ये उनको ज़्यादा देर के लिए रोक नहीं पाएगा और इसके कंपोनेंट्स डैमेज हो जाते हैं, ये रीज़न होता है। सेकंड जो आपका 4S का ये आता है BMS, उसको आप मैक्सिमम वोल्टेज जो है ना 16.8 पे फुल चार्ज होता है, आप उसको 17 वोल्टेज का करंट दें, या ज़्यादा ज़्यादा 17.1 या 17.2 तक का, बस उससे ज़्यादा नहीं दें, तो वो आपकी बैटरी फुल चार्ज पर रहती है। अच्छा, अब अगर आपके पास ये वाला BMS है और आपके पास 12.8 या 13 का चार्जर नहीं है, आपके पास 12 वोल्ट का आम सिंपल चार्जर है, तो आप 12 वोल्ट से भी चार्ज कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ होगा ये, आपके सेल्स 80-90% तक चार्ज होंगे, 100% पे नहीं जाएंगे, 90% तक आपकी बैटरी पैक चार्ज होगा, फिर आपका वो यूज़ होगा, बैकअप देगा, फिर 90% तक चार्ज होगा, फिर बैकअप देगा। लेकिन वो आपके इसको BMS को ख़राब नहीं करेगा, आपके सेल्स को ओवर चार्ज नहीं करेगा। तो आप 12 वोल्ट का चार्जर यूज़ कर लें, 12.1 12.2 का यूज़ कर लें, वो आपकी बैटरी को थोड़ा मतलब 95% तक चार्ज करेगा, फुल नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा, वो आपके लिए सेफ़ है। एक तो आ गया ये BMS, सेकंड आ गए इनके अरेंजमेंट्स।
अब इन सारे सेल्स का मैं डाटा डालूंगा सॉफ्टवेयर में, फिर इनको सारा सेट करूंगा, इनके सारी कंप्लीट सीरीज़ बनाऊंगा सेल्स की अलग अलग से। अभी ये सारे सेल्स मिक्स पड़े हैं, तो वो जिस टाइम मैं सीरीज़ बनाऊंगा इनको अलग करूंगा, उसके बाद ये टोटल कितने एम्पेयर का एक पैक बनता है, इसका सेकंड कितने का, थर्ड कितने का, फिर उनकी वायरिंग और इनकी स्पॉट वेल्डिंग हम कैसे करेंगे, हम डिज़ाइन कैसे रखते हैं, जैसे मैंने आपसे बात की दो दो का हम एक एक बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें ये हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के हवाले से जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहें वो आप मुझे कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो कमेंट्स करें, क्वेश्चन करें, तो हम सारी चीज़ों का आपको आंसर देंगे।